इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत पहले एक विवाह में अपनी उपस्थिति हुई तो नियम है कि कन्या का पिता वर के पांव पखारता है। विवाह में दूल्हा मोजा पहरे था। आचार्य जी बोले कि भैया मोजा उतारिए, आपके पांव पखारने। तो संबंधों में एक बहुत बड़ी विपत्ति का संबंध है, उसका नाम है जीजा। दूल्हे का जीजा उसके पीछे खड़ा था तो बोला मोजे के ऊपर से धो लीजिए। मैं भी खड़ा था, काशी की घटना है। तो मैंने कहा आप कौन? बोले मैं दूल्हे का जीजा हूं। हमने कहा विपत्ति है क्या? मोजे के ऊपर से जाड़े का समय यदि पांव पखारा जाएगा तो मोजा भीगेगा नहीं। बोले ऊपर से। तो हमने कहा फिर आप धुलवा लो। अब दूल्हे को लगा ये तो मेरे जीजा का निरादर हो रहा है, तो उसने मेरी ओर देखा, परंतु उसके पिताजी ने दूल्हे को देखा। तो दूल्हा तो वैसे भी उस दिन तोप समझता है अपने को। मैंने कहा बेटा मोजा उतारो, ये विधि है। पहले पांव प्रक्षालन होगा आपका, फिर विवाह होगा, अभी पूजन होगा। तो खैर जब कहा गया तो पांव प्रक्षालन भया। देखो आप, सुख की चाहत में और आराम की चाहत में विधि का लोप कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग के तो विधायक जी, हमारे विधायक जी तो भक्त भी हैं और बेताज बादशाह हैं अपने स्वभाव के, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं। तो दूसरे तीसरे दिन आप लोगों ने खूब पानी पिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उधी 2 दिन प्यास लगी, अब नहीं लग रही है क्या? ये विधि का लोप है। ये जो वंशी वाले भैया हैं ना, ये सांस से बजाते हैं। इनको मैंने कल निवेदन किया कि भैया आप जल ले लिया करो, क्योंकि सांस का काम है ना। देखो आराम कितना भी मिले तब भी भजन पूजन धर्म पालन में विधि का लोप कदापि नहीं करना चाहिए, वरना अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं। विधि कुल गुरु शतानंद जी महाराज आचार विधि बता रहे हैं। गौरी गणेश का पूजन किया वर कन्या ने, विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। अब देखिए छंद में एक एक शब्द कैसा लिखा बाबा ने। आचारो करे गुरु गौरी गणपति मुदित पूजा सुर प्रगति पूजा अशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल सत्य जोगिनी समय मुनि मन
स्वामी जी प्रणाम करते हैं। यज्ञाहुति के समय यज्ञ नारायण भगवान प्रत्यक्ष हुए। अग्नि नारायण मैंने आपसे निवेदन किया, गुरु वशिष्ठ जी के इष्ट हैं, प्रत्यक्ष आहुति प्राप्त करते हैं। यजमान की जितनी अधिक श्रद्धा होती है जिस कर्म में, उसका फल उतना ही दिव्य भाव से उपस्थित होता है। ब्राह्मण देवता के स्वरूप में आकर वेद भगवान सारी विधियों का वर्णन करते हैं। सूर्य भगवान ने कुल विधि बताई, वेद भगवान ने विवाह की विधि बताई, अग्नि नारायण भगवान प्रत्यक्ष होकर आहुति समर्पित करते, प्राप्त करते हैं। सुनैना मैया महाराज के साथ में विराजमान हैं। आज के उत्सव का दर्शन करके जनकराज और मैया सुनैना बड़े ही गदगद हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने भगवान के पावन स्वरूप का बोध करा दिया था। ये जगजननी भूमिजा ओ ब्रह्मवर जगदीश देवी सुनैना मिथिलेश, आप कितने भाग्यशाली हैं। मैंने आपसे आग्रह किया ना, धर्मशीलता जीवन को अलंकार प्रदान कर देती। धर्ममय जीवन हमको सुख भी प्रदान करता है और शांति भी प्रदान करता है। आनंद तो क्या कहना है। सदानंद जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्रणा किया। पांव पखारने का उत्सव प्रारंभ हो। स्वर्ण की थाल आगे पधराई गई। कंचन कलश में धेनुमती का जल रखा गया। मेरे सरकार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पांव परात में रखा। सेवकों ने जल छोड़ा। मिथिलापति और मैया सुनैना लागे पखारन पाए,
श्री समुद्रदेव ने जैसे मां श्री जी को श्री हरि को दिया था, हिमांचल राज ने जैसे मां भवानी जी को शिव जी को अर्पित किया था, तिम जनक राम ही सिय समर्पित विश्व कल की रति नहीं। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति, सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी बांवरी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।